अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि थायराइड टाइप ऑफ ओबेसिटी यानी कि अगर आपका मोटापा थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से है तो इसमें आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको आपने बहुत गौर से सुनना है, ये आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर आप अपने हाइपोथायराइड के मसले को कम करना चाहते हैं और अपना वज़न लूज़ करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। थोड़ा थायराइड ग्लैंड की बेसिक पे बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड हमारी नेक की फ्रंट साइड पे मौजूद होता है। अगर आपने कभी अपनी थायराइड की रिपोर्ट करवाई है तो आपने उसमें देखा होगा कि दो तरह के थायराइड हार्मोन लिखे होते हैं, T3 और T4। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो है T4, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। T4 में 4 से मुराद 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस हार्मोन के साथ जुड़े होते हैं। T4 इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है। जब T4 हार्मोन हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में पहुंचता है तो बॉडी इसमें से एक आयोडीन रिमूव करती है और ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि तकरीबन बॉडी के हर एक सेल पर इफेक्ट रखता है और इसका मेटाबॉलिज्म तेज कर देता है। यहाँ जो बात काबिल गौर है वो ये है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन यानी कि T4 एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन यानी कि T3 में कन्वर्ट होता है और 80% ये कन्वर्जन T4 से T3 में हमारे लिवर में होती है यानी कि जिगर में, और 20% ये कन्वर्जन हमारी किडनीज यानी गुर्दों में होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें हाइपोथायराइडिज्म है, उनमें साथ साथ फैटी लिवर भी है। अगर आपकी तोंद निकली हुई है यानी आपके पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में फैटी लिवर हो। आप अल्ट्रासाउंड करवा के इसे चेक करवा सकते हैं, क्योंकि अगर फैटी लिवर होगा तो लीवर की इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लिहाजा इस जिगर की चर्बी को कम करना होगा हमारे लीवर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए। लीवर फंक्शन कम होने की एक और वजह हमारा गॉल ब्लैडर यानी पित्ते के मसाइल भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका पित्ता किसी वजह से रिमूव कर दिया गया है, फिर गॉल स्टोन्स हैं। इसके अलावा भी जिगर की और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे कॉमन फैटी लिवर है। फैटी लिवर को सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं अपनी खुराक में से फैट को कम कर दूंगा तो मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। ये ऐसे काम नहीं करता। आपको अपनी डाइट में से फैट नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना होगा। इसके लिए आपको कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होगी, और ये कैसे करनी है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि फैटी लीवर को कम करने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती हैं, जिनमें से सबसे पहले है कोलिन, जो कि जिगर की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पावरफुल न्यूट्रिएंट है। ये पाउडर फॉर्म और सप्लीमेंट दोनों की शक्ल में अवेलेबल है। इसके अलावा जो नेचुरल फ्रूट जिसमें सबसे ज़्यादा कोलिन होता है वो है अंडे की जर्दी। आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेलेनियम। तकरीबन जितने भी लोग जिनमें फैटी लीवर है उनमें सेलेनियम की कमी होती है। इसके अलावा सेलेनियम इनएक्टिव फॉर्म यानी कि T4 को T3 में भी कन्वर्ट करवाता है। अगर आप में हाइपोथायराइड यानी थायराइड हार्मोन की कमी की वजह हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है थायराइड ग्लैंड की, तो उसमें सेलेनियम का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा सेलेनियम के साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें जो कि मज़ीद इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारे फूड्स में सेलेनियम ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप में अगर सेलेनियम की कमी है तो आप इसके लिए सेलेनियम के सप्लीमेंट्स लें। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है थायराइड हार्मोन बनाने में। अक्सर लोगों में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि घर में आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट नंबर पर है जिंक। जिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स के लिए। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स आती हैं उनको कम करने में जिंक बहुत अहम है, जैसा कि बालों का कमज़ोर होना और उनका गिरना, आपके नाखूनों का ब्रिटल होना, आपकी स्किन का थिन होना, हर टाइम आपको थका थका महसूस होना। इसलिए जिंक जो है वो थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में फैटी लीवर होता है तो आप में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। जिंक जो है वो नेचुरल फूड में यानी कि गोश्त और पंपकिन सीड में काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन अगर आप में जिंक की डेफिशिएंसी है और आप हाइपोथायराइड से फाइट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिंक के सप्लीमेंट लाजमी लें। इन सारी चीज़ों पर अमल करें, साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट का ख़ास ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा फोकस अब इस बात पर रखें कि आप में फैटी लीवर ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।